वेलकम टू लेक्चर 7 ऑफ रिवीजन सीरीज़। सो पहले हम देखते हैं कि इन फोटोसिंथेसिस हमारे पास वी हैव टू स्टेप्स। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज द डार्क रिएक्शन। अच्छा, look that for example we have a plant over here। हमारे पास प्लांट है और इसके लीफ को हमने माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये जो फोटोसिंथेसिस होती है ये हमारे पास इट अकर्स इन मीजोफिल सेल्स। तो कंसिडर कि रेस्पिरेशन हो रही है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिल रहा है, तो एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ तो यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा वो नहीं प्रोड्यूस होती कि फोटोसिंथेसिस के लिए पूरी पड़ जाए। तो हम थ्रू स्टोमेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब जो प्लांट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बना लेता है, तो ऑक्सीजन फिर ये बाद में एक्सहेल हो जाती है। ठीक है, प्लांट के अंदर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एट डे टाइम प्लांट ऑक्सीजन को गिव आउट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इन करता है, जबकि एट नाइट, क्योंकि नाइट को हमारे पास फोटोसिंथेसिस तो बंद हो जाती है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अब जो हमारे प्लांट्स हैं उनको नहीं चाहिए, तो वो गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और टेक इन करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये मीजोफिल सेल है। एक हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन के वी हैव 3 स्टेप्स, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लाइकोलाइसिस तो हमारे पास होता है साइटोप्लाज्म में से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके पायरुवेट बना देते हैं। तो ये ग्लूकोज 6 कार्बन है, पायरुवेट 3 कार्बन, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वील डिस्कस दिस इन अ फर्दर वीडियो एज वेल। ये पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेब्स साइकिल से गुजरेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसके बाद हमें एटीपी की फॉर्मेशन होती है। रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट में हमें एटीपी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हुआ क्लोरोप्लास्ट से, देन फिर कार्बन ऐसे वाटर मिलेंगे, ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सब कुछ मीजोफिल सेल्स के अंदर हो रहा होता है। मीजोफिल सेल भी पैलिसेड मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है, क्योंकि स्पंजी मीजोफिल सेल्स तो हमारे पास लाइक उनका काम ये नहीं होता, उनके अंदर 40% तो एयर स्पेसेस होती हैं, so 40% इज बेसिकली एमसीक्यूज। तो वील डिस्कस दिस थिंग इज वे। अच्छा, आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब एज आई डिस्कस्ड बिफोर एज वेल कि फोटोसिंथेसिस के अंदर वी हैव 2 स्टेप्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के लिए जो चीज़ हमें चाहिए दैट इज़ लाइट। ठीक है, हमें चाहिए होता है पानी, लाइट और पानी लाइक वाटर का मॉलिक्यूल हमें चाहिए। ये होगा थैलाकोइड मेम्ब्रेन में ये जाएगा। ठीक है, उससे क्या बनता है, ऑक्सीजन और एटीपी और NADPH बनेगा। ठीक है, नाउ फिर स्टोमा के अंदर हमारे पास होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, स्टोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन, तो उसके लिए ATP NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएंगे, केल्विन साइकिल चलेगी और फिर बनेगा हमारे पास ग्लूकोज, NADP और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये सारा काम होता है स्टोमा के अंदर। कंसिडर कि ये बस लाइट रिएक्शन है, हमने इसके अंदर डाला सनलाइट डाली, हमने यहाँ डाला वाटर। ठीक है, हमें क्या मिला, यहाँ पे ऑक्सीजन मिली, हमें ATP मिली, हमें NADPH2 मिला। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन चला गया, ATP NADPH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जाता है डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन से वापस हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C6H12O6, हमें ग्लूकोज मिलेगा इसका प्रोडक्ट में, और ADP प्लस NADP मिलता है इसके प्रोडक्ट में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट। अच्छा, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये जो हमारे पास ग्लूकोज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च में हमारी जो प्लांट्स हैं उनके अंदर स्टोर होता है। दिस इज ऑल्सो MCQs। अच्छा, फोटोसिंथेसिस इज अ बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स क्या होता है, जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ हो जाए इसको बोलते हैं कि दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इफ यू डोंट नो, लेट मी गिव एन ओवरव्यू। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। you have studied this in chemistry, in basically electrochemistry में ऑक्सीडेशन नंबर तो इट्स वेरी कॉमन ओवर देयर। रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन इन हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है हमारी उसकी
फोटोसिंथेसिस की, तो इससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला तो उसका बना ये ग्लूकोज। तो कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहाँ पे गए तो 0 हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी डिक्रीज हो गई। जब ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट या ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो जाता है इसका मतलब कोई रिडक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो +2 था, प्रोडक्ट में आके +12 बन गया वो, ठीक है। इसका मतलब है हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है बेसिकली। तो इंक्रीज होने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है, इसका मतलब है इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।